हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लेक्स एकेडमी। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 हमने और टाइप 1 हमने पढ़ लिया था, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। टाइप 2 में हमने टाइप 2 क्या था? मेथड ऑफ डिफरेंस। ये टाइप 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, टाइप 3। टाइप 3 में क्या हो रहा होगा कि हम nth टर्म को हम दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख लेंगे और ऐसा करने से हमें दिखेगा कि अल्टरनेट टर्म्स कट जाएंगी और फाइनली हमारे पास कुछ आंसर बचेगा। अच्छा, इस टाइप 3 में दो टाइप है। इसमें पहला क्या है जो हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन एपी लिखा होगा। ठीक है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग इंटू समथिंग, तो जो वो नीचे डिनोमिनेटर में जो समथिंग इंटू समथिंग मैं बोल रहा हूं वो टर्म्स एपी में होंगी। ये एक टर्म की बात हुई। फिर उसका अगला टर्म भी ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होगा, तो उनके जो फर्स्ट टर्म है, पहले वाला जो नंबर लिखा हुआ था उसका फर्स्ट टर्म, जो दूसरा वाला नंबर लिखा होता उसका फर्स्ट टर्म, वो सेम एपी में। अच्छा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बेटर समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल जो हमें करना है क्वेश्चन वो ये है कि ऐसा दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन। किसी ने बोला कि nth टर्म तक इसका सम s निकालो। तो जो टाइप मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये टाइप क्या है, वो चीज देखो। वो ये बोल रहा हूं कि ये डिनोमिनेटर में ये हमें दिख रहा है कि ये एपी में 1 2 3 4, ये एपी में 2 3 4 5। अच्छा, अब ये पहला वाला जो टर्म लिखा है इसका ये नंबर, ये दूसरा टर्म लिखा है इसका ये नंबर, तीसरा जो टर्म लिखा है उसका ये नंबर, ये वो सेम एपी है जिस एपी में डिनोमिनेटर में हमें हर टर्म के नीचे एपी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो एपी है 1 2 3 4, यही वाली एपी इधर भी चल रही है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो ये टाइप 3 का पार्ट ए है, उसको हम किस तरीके से टैकल करने वाले हैं। तो पहले तो मैं nth टर्म लिख देता हूं इधर। तो nth टर्म इधर देख के बताओ क्या होगा। तो पहले वाले टर्म में ये पहली चीज 1, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। तो nth टर्म में ये वाली चीज वेरी ऑब्वियस n होगा। फिर क्या लिखा है 1 2 3 4 2 3 4 5, यानी कॉन्जुगेटिव 4 नंबर्स लिखे। तो n अगला होगा n+1, उसका अगला होगा n+2 और उसका अगला होगा n+3। ठीक है, अब ये हमें सम निकालना है। तो इसका सम निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या कर देते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्लियर, हम सब में क्या कर देते हैं कि देखो ये हर टर्म में अगर मैं देखूं तो 4 - 1 ये क्या होगा, 3 होगा। 5 - 2 ये क्या होगा, 3 होगा। 6 - 3 ये भी 3 होगा। n+3 - n ये भी 3 होगा। तो हम सबसे पहले तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैं स्टेप्स इसी में मिटा के करने वाला हूं। तुम लोग कॉपी में एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना। अब मैं ये जो 3 न्यूमरेटर वाला है इसको सब में मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं। अंदर ले जाऊंगा तो सब हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, है ना। अच्छा, ये करने का उद्देश्य क्या था, रीजन क्या था? तो रीजन पहले ही बोल दिया कि ये 4 - 1 5 - 2, ये किसी भी टर्म में आखिरी जो डिजिट लिखा है और जो पहला डिजिट लिखा है उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो उसका एडवांटेज कैसे लें हम? तो उसका एडवांटेज लेने के लिए मैं पहले वाले टर्म में 3 की जगह पे 4 - 1 भी लिख सकता हूं, है ना।
दूसरे वाले टर्म में 3 की जगह मैं 5 माइनस 2 भी लिख सकता हूं। तीसरे वाले में 3 की जगह मैं 6 माइनस 3 लिख देता हूं और n प्लस 3 माइनस 3 यहां पे लिख देता हूं, ये भी 3 ही आएगा, n प्लस 3 माइनस n, सॉरी। अब ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ? तो अब इंडिविजुअली 4 के नीचे ये डिनोमिनेटर लगाओ और 1 के नीचे लगाओ। तो 4 के नीचे जब लगाएंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3। माइनस 1 के नीचे लगाएंगे तो 1 कैंसिल, 1 तो खैर 1 है, लेकिन फिर भी नीचे वाला 1 मैं हटा सकता हूं, इधर लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इस 5 के नीचे अलग से ये लगा रहा हूं तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4। माइनस 2 के नीचे लगा रहा हूं तो माइनस बचेगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 5। सिमिलरली इसमें करूंगा तो 6 के नीचे लगाने से 1/3 इंटू 4 इंटू 5 और माइनस 3 के नीचे लगाने पे 4 इंटू 5 इंटू 6। सिमिलरली nth टर्म में जब हम ये लगाएंगे तो n प्लस 3 के नीचे लगाने पे 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और माइनस n के नीचे लगाने पे 1/n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 और 1/3 तो इधर है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक नेगेटिव का नंबर लिखा है, ये एक पॉजिटिव का नंबर लिखा है जो कि सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। और ध्यान रखो कि नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस नेगेटिव का भी कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट वाला है, कैंसिल आउट हो गया। इस नेगेटिव का भी आगे रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर मैं बोल दूं पॉजिटिव का पहले, तो इस पॉजिटिव का पहले रहा होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बीच के सारे टर्म्स यहां से लेके यहां तक कैंसिल आउट हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में यहां बचा 1/, इसको प्रोडक्ट करके लिख लेता हूं तो 6 माइनस 1/n इंटू n प्लस, सॉरी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू 1/3। अब इसको प्रोडक्ट करके लिख लो 1/18 माइनस 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके और उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लो, चाहे ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो मैं ऐसे छोड़ देता हूं, तुमको सिंप्लीफाई करना है तो कर लेना। अगर मेरे से कोई पूछे इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर हम निकालें तो वो भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, फाइनली ऐसा कुछ बनने वाला है। ये आखिरी वाला टर्म, आखिरी तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो, लेकिन बेसिकली हम बोल रहे हैं Tn, n जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत आगे का नंबर लिखा हुआ है। तो अगर n बहुत बड़ा है तो ये वाली चीज 1/, बहुत बड़ा नंबर इंटू बहुत बड़ा नंबर इंटू बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, तो 1/, बहुत ही ज्यादा बड़ा। बेसिकली मैं इनफाइनाइट बोलने की कोशिश करता हूं, तो ये 0 को टेंड करेगा, है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये चीज 0 को टेंड किया तो ये 1/18 आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कुछ कि s निकालना है, क्या है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। ठीक है, तो पहले तो इसमें nth टर्म निकालो। पहले तो हम देख लेते हैं, देखो नीचे AP में है 1 3 5 AP में है ना। ये फर्स्ट टर्म सबकी 1 3 5 सेम AP में, तो ये टाइप 3 का A हो गया हमारा, है ना। यानी इस पे हम लोग स्प्लिटिंग वाला काम कर सकते हैं। तो nth टर्म होगा 1/,
तो पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है। ये अपने आप में एक एपी है, 1 3 5 है ना। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो मैंने बोला था nth टर्म जो होगा उसमें n का कोफिशिएंट, एपी में n, tn में n लीनियर होता है और n का कोफिशिएंट क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो 1 3 5 कॉमन डिफरेंस इज 2, तो nth टर्म में होगा 2n, ठीक है। n का कोफिशिएंट 2 होने वाला है, प्लस माइनस कुछ होगा। तो क्या लिखूं कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे मेरे को ये फर्स्ट टर्म मिल जाए, या बोलो n इज इक्वल टू 2 रखने पे मेरे को 3 मिल जाए। तो मैं -1 लिखूंगा तो 2 रखने पे 3 मिलेगा, चाहे 1 रखने पे 1 मिलेगा, है ना। तो इसके नीचे सबसे पहला टर्म है 2n - 1 और AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अगला टर्म इसमें 2 ऐड करो तो 2n + 1, उसका अगला टर्म 2n + 3, एक और 2 ऐड करने पे। अब देखो लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस कितना है सब में, तो सब में 4 है डिफरेंस। तो हमने क्या किया था, हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था, हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था। फिर इसी 4 को, न्यूमरेटर वाले 4 को अंदर प्रोडक्ट कर लिया था इस तरीके से। इसके बाद मैंने 4 को जो लिखा हुआ है उसे लिखने के तरीके को, इसके बाद मैंने 4 जो लिखा हुआ है उसके लिखने के तरीके को बदल दिया था। इस वाले 4 की जगह हमने लिखा था 5 - 1, इस वाले 4 की जगह हमने लिखा था 7 - 3, इस वाले 4 की जगह हम लिख देंगे 9 - 5, इस वाले 4 की जगह हम लिख देंगे 2n + 3 - 2n - 1। ये 2n 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - -1 दैट इज 4। अब हम इंडिविजुअली सबके नीचे लगाएंगे नीचे वाली टर्म्स। तो 5 के नीचे यहां पे लगाया तो ये आया 1 × 3, 1 के नीचे लगाया तो आया 3 × 5, 7 के नीचे लगाया तो आया 3 × 5, -3 के नीचे लगाया तो -1/5 × 7, यहां पे सिमिलरली 1/5 × 7 -1/7 × 9 एंड सो ऑन अप टू। इसके नीचे लगाया तो 1/2n - 1 × 2n + 1, इसके नीचे लगाया तो -1/2n + 1 × 2n + 3 × 1/4। अब पिछले ही क्वेश्चन की तरह इसमें भी अल्टरनेट टर्म्स हमें कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आगे है, या फिर बोलो पॉजिटिव का पीछे। नेगेटिव का आगे कट गया होगा, पॉजिटिव का पीछे रहा होगा, कट गया होगा। तो हमारा यहां से s जो है वो आ गया 1/3 - 1/2n + 1 × 2n + 3 × 4, 1/4। ठीक है, तो मैं यही प्रोडक्ट करके लिख देता हूं। तो 1/3 × 1/4 1/12, और एक 4 इसके नीचे भी आया होगा। अब s इंफिनिटी कोई पूछे हमसे, ये तो n टर्म्स का हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर। अभी कोई हमसे s इंफिनिटी पूछे तो n अगर इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में लिख रहा हूं, अगर n में इनफाइनाइटली लार्ज नंबर लिख रहा हूं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये तो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12। अब ये जो पूरा प्रोसेस किया है हमने, तुम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था इनिशियली, वहां से लेके यहां तक, इस प्रोसेस तक हम ये ओरली कर सकते हैं, अपने दिमाग में ही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। अगर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कोशिश करें अपने दिमाग में सॉल्व करने की, ऐसी क्वेश्चंस को लेके कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन किए वो तो फिक्स पैटर्न थे कि
ऐसा पैटर्न है तो ऐसा करना है, और मैंने बताया कि ओवरली भी कर सकते हैं, है ना। अब कुछ कुछ सवाल में होगा कि कुछ इसी प्रकार का सवाल है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया 3/1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4/2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। इसका सम निकालो। तो देखो ये 1 2 3 ये तो एपी में है, लेकिन यहाँ 1 2 4 ये एपी में नहीं है, 2 3 5 एपी में नहीं है। बीच का एक टर्म मिसिंग है, यहाँ 3 मिसिंग है, यहाँ 4 मिसिंग है बीच का, यहाँ पे 5 मिसिंग है बीच का, है ना। और वो जो मिसिंग है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो मिसिंग टर्म है वो कहां लिखा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो चलो पहले nth टर्म लिख लेते हैं। तो nth टर्म क्या है, तो 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस एपी का ऊपर क्या लिखा हुआ है, n+2 लिखा हुआ है। चाहे यहां से देखो, लिखा n इंटू n+1, पहला टर्म यहां 1, दूसरा 2, तीसरा 3, यहां नीचे क्या होगा, n होगा, यहां 2 3 4 यानी n+1, इससे एक बड़ा लिखा है। फिर उसका अगला वाला मिसिंग है, यानी n+2 ऊपर, जो मिसिंग था वो ऊपर है तो n+2 ऊपर। फिर उसका अगला वाला टर्म यहां लिखा हुआ है, यानी n+3। तो ये tn है, ठीक है। ये हमारा nth टर्म हो गया। तो मैं tn की बात करता हूं। तो tn हमको दिया हुआ है n+2 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+3। मिसिंग क्या था, नीचे मिसिंग था n+2, और वो जो मिसिंग है वो ऊपर जाके बैठा हुआ है। तो नीचे जो मिसिंग है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूं। तो क्रिएट कैसे करूंगा मैं, तो क्रिएट में ऐसे करूंगा जब मैं ऊपर नीचे n+2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मैंने ऊपर नीचे n+2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो मैं मल्टीप्लीकेशन होने के बाद पूरा क्या आ जाएगा मैं वो लिख देता हूं। तो n+2 का स्क्वायर यानी n² प्लस 4n प्लस 4, और नीचे क्या आ गया, नीचे अब चीज पूरी हो गई, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। अब हमें कुछ करना है ऐसा कि ये हमारे प्रीवियस जो टाइप 3 का a था उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा करना है कि टाइप 3 का जो a था उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो क्या किया जाए, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो चीज लिखी हुई है उसको कुछ ऐसा लिखें कि दिस इंटू दिस के प्रोडक्ट में आ जाए, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए ऊपर से, ठीक है। या फिर किसी और के प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 4n है ना, यहां पे 4n है। मेरे को पता है अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो एक 3n यहां से आएगा, एक n यहां से आएगा, 4n यहां पे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को n² प्लस 4n, तो n² प्लस 4n, अगर मैं अगर मैं n+1 इंटू n+3 मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा n² प्लस 4n प्लस 4 प्लस 3। मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे इससे एक ज्यादा लिखा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, n² प्लस 4n प्लस 3 प्लस 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। अच्छा, इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है, इसमें तो फैक्टराइज कर लिया, n+1 इंटू n+3 प्लस 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ठीक है। अब इसके नीचे अलग से लगाया और इसके नीचे अलग से लगाया, ये पूरा डिनोमिनेटर।
तो पहले वाले के नीचे अलग से अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो n+1 और n+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा n इंटू n+2, और इसके नीचे लगाऊंगा तो बचेगा +1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। तो Tn को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो Tn को मैंने क्या लिख दिया, Tn को लिख दिया 1 अपॉन n इंटू n+2 प्लस 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ठीक है। तो Tn को हमने ये लिख दिया। अब जरा यहां पे n की वैल्यूज रख के देखते हैं, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते करते Tn तक रख के देखते हैं, ठीक है। तो 1 रखेंगे जब n की जगह तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 3, और 1 इधर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये T1 आ गया हमारा। T2 क्या आ गया हमारा, तो n की जगह 2 रखो तो ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 इंटू 4। यहां क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 रखने पे आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर n की जगह 3 रखो तो क्या आ रहा है, तो n की जगह 3 रखने पे आ रहा है 1 अपॉन 3 इंटू 5। यहां 3 रखने पे क्या आ रहा है, तो 1 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इन सारी टर्म्स को जब मैं ऐड करूंगा तो क्लियरली मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये एक हमारा टाइप 3 का ए बन रहा है और ये एक अलग बन रहा है, ठीक है। यहां दोबारा से लिख देता हूं मैं, दोबारा से लिखते हैं। तो ये वाला क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन। nth क्या बन रहा है, nth ये बन रहा है, तो 1 अपॉन n इंटू n+2, और यहां पे एक अलग सीक्वेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। तो मैं ये बोल रहा था कि ये टाइप 3 का ए जैसा सवाल था वो बन रहा है, और ये एक और वैसा ही सेम सवाल बन रहा है। तो बेसिकली जब ऐसा दिया था हमें तो हमने उसको कुछ चेंजेस के, कुछ मॉडिफिकेशन के, और वो टाइप 3 में रिड्यूस, टाइप 3 के 2 सीक्वेंसेस में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पहले वाले में क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ क्या है 2 2 2 है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और 2 की जगह यहाँ क्या लिखा 3 - 1, यहाँ क्या लिखा 4 - 2, यहाँ 5 - 3, और यहाँ पे n+2 - n, यहाँ 4 - 1 3, 5 - 2 3, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमने, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये ऊपर वाले 3 को अंदर ले गए, और यहाँ 3 की जगह हमने क्या लिखा 4 - 1, यहाँ पे 5 - 2, यहाँ पे 6 - 3, और यहाँ पे n+3 - n। अब इस वाले में जिस तरीके से हम हाफ को मैं पहले लिख रहा हूं, ब्रैकेट के इस तरफ लिखूं या इस तरफ एक ही बात है। 3 के नीचे लगाऊंगा तो क्या बचेगा 1, 1 के नीचे लगाऊंगा तो बचेगा 1/3, 4 के नीचे लगाऊंगा, 4 के नीचे लगाऊंगा तो बचेगा +1/2, 2 के नीचे लगाऊंगा तो बचेगा -1/4,
5 के नीचे लगाऊंगा तो बचेगा +1/3। 3 के नीचे लगाऊंगा तो बचेगा -1/5 एंड सो ऑन। ऐसी n+2 के नीचे लगाएंगे तो बचेगा 1/n और n के नीचे लगाएंगे तो -1/n+2। एक टर्म और लिख लेते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या रहा होगा, ये 4 5 तो यहां रहा होगा 6 - 4/4 × 6। तो यहां पे क्या आएगा, 6 के नीचे लगाएंगे तो 1/4, 4 के नीचे लगाएंगे तो -1/6 एंड सो ऑन अप टू 1/n -1/n+2। अब देखो इस नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आ गया, कट गया। इस नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये कट गया। इस नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आगे मिल रहा होगा हमें, कट जाएगा। इस नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट आगे रहा होगा तो ये बचा रहेगा। और हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले। पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट पहले, तो ये पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट पहले बचा रहा होगा, सॉरी कट गया होगा। सिमिलरली इस वाले में, इस वाले सीक्वेंस में क्या हो रहा है, 4 के नीचे लगाओ तो क्या बचेगा, 1/1 × 2 × 3। 1 के नीचे लगाओ तो बचेगा 1/2 × 3 × 4। 5 के नीचे लगाओ तो 1/2 × 3 × 4। 2 के नीचे लगाने पे 1/3 × 4 × 5 एंड सो ऑन। इसके नीचे लगाने पे 1/n × n+1 × n+2। इसके नीचे लगाने पे -1/n × n+1 × n+2 × n+3। अब देखो यहां पे भी ऑल्टरनेट टर्म करते जा रहे हैं। इसका पहले रहा होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, बचा रहेगा एक ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, और यहां पे ये टर्म और ये टर्म, और ये 1/3 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर भी निकाला जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब कुछ कट ही गया। यहाँ 3 टर्म बची हुई हैं, यहाँ पे 2 टर्म बची हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। चलो इसी टाइप में एक और सवाल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है 1/1 × 3 प्लस 2/1 × 3 × 5 प्लस 3/1 × 3 × 5 × 7 प्लस 4/1 × 3 × 5 × 7 × 9। तो नीचे हमें दिख रहा है कि सेम टर्म्स लिखी हुई है, एक एक बढ़ती जा रही है सेम एपी में। तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में ऊपर तो n होगा और नीचे 1 3 5 7। देखो पहले वाले में 2 टर्म है, तीसरे में 3 है, चौथे में सॉरी पहले वाले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 5 है, nth में n टर्म्स होंगी और ये एपी में, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो इसमें लास्ट टर्म क्या होगा, 2n - 1 होगा nth टर्म, है ना, nth ऑड नंबर। इसका सम निकालने के लिए बोला है। तो इसमें भी जैसे टाइप 3 के ए में किया था उसी टाइप का कुछ करने पे यहां पे भी हो जा रहा होगा। यहां फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट क्या है 2, यहां पे कितना है 4, यहां पे कितना है 6, यहां पे कितना है 8, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है। डिफरेंस आखिरी टर्म और पहले टर्म का, और उसका आधा ऊपर लिखा हुआ है। यहां पे डिफरेंस 2 था, ऊपर लिखा है 1, यहां पे डिफरेंस 4 था, ऊपर लिखा है 2, यहां पे डिफरेंस 6 था, ऊपर लिखा है 3, यहां पे डिफरेंस 8 था, ऊपर लिखा है 4। तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अंदर अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये ट्वाइस n हो गया।
एक मिनट, मैंने यहाँ मिस्टेक किया है। पहले में 2 टर्म थे, तीसरे में 3 थे, दूसरे में 3 थे, तीसरे में 4 थे, चौथे में 5 थे। तो nth में n+1 टर्म्स होंगे, तो n+1 होंगे, तो यहाँ 2n+1 आएगा, है ना। n+1 टर्म होंगे। nth टर्म तो 2n-1 हुआ नीचे। यहां देखो, पहले में 2 टर्म थे, दूसरे में 3 थे, तो nth वाले में यहां पे n+1 टर्म्स होंगे। कौन सी एपी के? इस एपी के 1 × 3, 1, 3, 5, इसका n+1 टर्म होगा, है ना। तो फॉर्मूला a प्लस n की जगह n+1 लिखना है, a प्लस n-1 d, n की जगह n+1 लिखना है, और a यहाँ पे क्या था? 1 था, और d यहाँ पे 2 था। तो यहां से देखो ये 2n+1 आएगा, ठीक है। तो यहां तक होगा। अब इस 2 की जगह मैं लिख रहा हूं 3-1, इस 4 की जगह मैं लिख रहा हूं 5-1, इस 6 की जगह लिख रहा हूं मैं 7-1, इस 8 की जगह लिख रहा हूं मैं 9-1, इस 2n की जगह लिख रहा हूं मैं 2n+1-1। तो Sn इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 3 के नीचे अलग से लगाने पे क्या आएगा? 1/1, 3 कैंसिल आउट हो गया। 1 के नीचे लगाने पे 1/3, 5 के नीचे लगाने पे 1/1 × 3, 1 के नीचे लगाने पे -1/3 × 5, 7 के नीचे लगाने पे +1/1 × 3 × 5, 1 के नीचे लगाने पे -1/3 × 5 × 7, 9 के नीचे लगाने पे +1 × 3 × 5 × 7, 1 के नीचे लगाने पे 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो ऑन। इसके नीचे लगाने पे तो 1/1 × 3 × 5 एंड सो अप टू 2n-1, ये आखिरी वाला कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। और 1 के नीचे लगाने पे -1/3 × 5 × 7 into and so on up to 2n+1। अब देखो ये -1/3 और इसके एडजेसेंट में +1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 3 × 5, नीचे यहाँ पे भी 3 × 5, और नेगेशन एक दूसरे के कैंसिल आउट। ऑल्टरनेट टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल आउट। पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट पहले, पॉजिटिव का पहले रहा होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वी विल हैव Sn इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हाफ माइनस हाफ इंटू दिस 1/2 ऑफ 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन अप टू 2n-1। अब यहाँ पे भी कोई हमसे, ये आंसर आ गया हमारा, एन टर्म्स का सम ये। अब यहाँ पे भी कोई हमसे S इनफाइनाइट पूछ ले कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या है, इस सीरीज का, इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या है? तो क्या है इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम? तो ये नीचे वाली जो टर्म है एन, जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा, बहुत बड़ा नंबर रखूंगा, तो ये तो बहुत बड़ा आएगा, तो 1/, बहुत बड़ा 0 को टेंड करेगा, तो S इनफाइनाइट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, इस लेक्चर ये खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद तुम एक क्वेश्चन ट्राई करना, 1/2 × 4 प्लस 1 × 3/2 × 4 × 6 प्लस 1 × 3 × 5/2 × 4 × 6 × 8 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। ठीक है, ये ट्राई करना। अगली वीडियो में या किसी न किसी वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा, बट अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लेना।